नेपाल में माफियाओं की टूटेगी कमर। बालेन शाह ने लिया ऐसा फैसला, काठमांडू से उठी बुलडोजर की डिमांड। पहले 5वीं तक की परीक्षा हटाई, अब कोचिंग सेंटर पर लगाया बैन। क्या नो कोचिंग पॉलिसी से बदलेगा सिस्टम? बालेन शाह की युवा कैबिनेट देख चौंकी दुनिया। 9 मंत्रियों की उम्र 40 के अंदर, 4 मंत्रियों की उम्र 50 से कम। क्या नेपाल के नए पीएम बालेन शाह कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाने जा रहे हैं? उनके शुरुआती 72 घंटों के फैसले से इसकी झलक दिखाई देने लगी है। पहले 5वीं क्लास तक परीक्षा बंद करने और केपी शर्मा ओली को जेल भिजवाने के बाद बालेन सरकार ने नेपाल में चलने वाले कोचिंग सेंटर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक 12वीं क्लास तक की पढ़ाई के लिए जो भी कोचिंग सेंटर खुले हैं वो 15 दिनों के भीतर बंद हो जाने चाहिए। जिले में बैठे शिक्षा विभाग के ऑफिसर ये तय करेंगे कि उनके इलाके में ऐसी कोई भी कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उस पर एक्शन होगा। सभी कोचिंग सेंटर पर ताला लगने वाला है। यह फैसला बालेन सरकार ने एक नई सोच के तहत लिया है। उनका मानना है कि ये कोचिंग संस्थान छात्र छात्राओं से बेवजह मोटी फीस वसूलते हैं, उन पर मानसिक दबाव बढ़ाते हैं और बच्चों के स्कूल कॉलेजों से ध्यान भटकता है। उनकी उपस्थिति पर भी असर पड़ता है। पहली नजर में देखें तो फैसला पेरेंट्स और छात्रों के हित में होगा, लेकिन क्या इससे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा? बोर्ड परीक्षा के जब नतीजे आएंगे तब क्या इसका असर नहीं दिखेगा? हिंदुस्तान में भी यह मांग बराबर उठती रही है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए। जब सरकार सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स को अच्छी सैलरी दे रही है तो फिर बच्चों की पूरी पढ़ाई वही क्यों नहीं हो सकती? बालेन शाह की सरकार चूंकि युवाओं ने बनाई है, वो जेनजी आंदोलन के बाद निकले नेता है, इसलिए यह फैसला युवाओं के पक्ष में माना जा रहा है। लेकिन जो लोग कोचिंग के भरोसे गुरुजी बनकर बैठे हैं, उनके रोजगार का क्या होगा? इस पर अब तक बालेन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। पर काठमांडू के मेयर रहने के दौरान जिस हिसाब से उन्होंने बुलडोजर चलवाया, उसकी तस्वीरें देखने के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि नेपाल में राष्ट्रीय लेवल पर भी बालेन शाह बुलडोजर अभियान लॉन्च कर सकते हैं और भ्रष्टाचार से लेकर हर माफिया पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। नेपाल में नया बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम युवाओं से भरी है। उनकी सरकार में कुल 14 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें कई युवा नेता हैं। 29 साल के सस्मित पोखराल नेपाल के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, जो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं। 30 साल की सोबिता गौतम लॉ मिनिस्टर, 30 साल की सीता बडी महिला बाल विकास मंत्री बनी है। 33 साल की गीता चौधरी कृषि मंत्री, 34 साल के दीपक शाह लेबर मिनिस्टर बनाए गए हैं। 38 साल के सदन गुरुंग गृह मंत्री और 47 साल के शिशिर खनाल को विदेश मंत्री बनाया गया है। बालेन शाह की नई कैबिनेट में 9 मंत्रियों की उम्र 40 के अंदर, जबकि 4 मंत्रियों की उम्र 50 से कम है, जो यह बताता है कि नेपाल की जनता ने जिस बदलाव की उम्मीद के साथ बालेन शाह को चुना था, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुरंत ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी चर्चा वहां की मीडिया से लेकर युवाओं तक में खूब हो रही है। यहां तक कि दुनिया भर के कई देश नेपाल सरकार के नए फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि शिक्षा माफिया खिलाफ जो फैसला बालेन शाह सरकार ने लिया है वो आसान नहीं होता। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं।